देखो, ग्राफ का अध्ययन क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज, ग्राफ जैसे कि कोविड की बात मैं कर रहा हूँ, तो कोविड में क्या था, दो तरह का ग्राफ बनता था। एक डे बाय डे कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुए, मतलब हॉस्पिटल से छूटे, जो भी चीज़ें हैं जो आप देखें, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर एक हम टेबल बनाए, जैसे आप क्लास 10th में क्या पढ़े थे, सांख्यिकी में माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए एक टेबल पढ़ते थे, और टेबल वो पढ़ते पढ़ते लास्ट में आप क्या पढ़े थे याद है? तोरण वक्र। तोरण वक्र पढ़ डाले। अच्छा, ये तोरण वक्र से जानकारी अच्छी मिलती थी कि टेबल से? वक्र से किसी चीज़ की जानकारी बहुत जल्दी आपको मिल जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मान लो मैं एक टेबल बनाऊँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप ग्राफ पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों ग्राफ पढ़ते हैं? जब हमारे पास टेबलर फॉर्म में हर चीज़ें हैं, तो इसे ग्राफ के फॉर्म में क्यों पढ़ा जाता है? जैसे कि एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल रहेगा मान लो पैसे की कमाई का, ठीक। इधर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके जुलाई। अर्निंग मान लो है 1000 रुपये है, 500 रुपये है, हंसना मत, इतना कम अर्निंग है। 10,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, फिर क्या है 4,000 रुपये है, 200 रुपये है, 0, ठीक। अब इस चीज़ का मैं क्या बना दूँ? ग्राफ बना दूँ। क्या बना दूँ? ग्राफ। तो ग्राफ के फॉर्म में कैसे करेंगे भाई? देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, रुपये, और इधर क्या ले लेंगे, मंथ लिख लेंगे। पहला क्या है, जनवरी, और रुपये में कितना है, 1,000 है। सपोज करो ये मेरा 1,000 है, यहाँ पे 1,000 हमें मिलेगा कि नहीं, बताओ। अब फरवरी की बात आई, फरवरी में क्या करेंगे, ऐसे आगे ले लिए, फरवरी हो गया, और इसमें कितने रुपए हैं, 500। 500 यानी जस्ट इसी पे क्या होगा, हाफ होगा। फिर इसके बाद 2,000 रुपये है किसमें, 1,000 रुपये है अप्रैल में, मार्च में 1,000 रुपये, यानी फिर इसी हाइट के बराबर ना। फिर क्या और आगे बढ़े, अप्रैल के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में क्या है 2,000 है, जस्ट डबल, इसे बढ़ा लें। तो क्या होगा, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो ऐसे ग्राफ मिल जाएगा कि नहीं, ठीक। अब देखना, आगे मैं नहीं बना रहा, आगे भी आप ऐसे बना सकते हैं। 400, मई का कितना है, 4,000 है, अप्रैल का कितना है जी, 2,000, ये अप्रैल हो गया, मई का 4,000 है, सबसे ऊंचा ग्राफ जाएगा ना। फिर उसके बाद कहाँ आ गया, जून में धराम से कहाँ नीचे आ गया 200, यानी और नीचे करके यहाँ पर, और जुलाई में 0, यानी ग्राफ एकदम क्या हो गया, हो गया। अच्छा, अब इस ग्राफ से आपको क्या आइडिया मिल रहा है, इससे क्या आइडिया मिल रहा है? जैसे मैं कहूँ कि जून में उसकी क्या स्थिति है, इसे देख करके कहोगे मैं 0 रुपये कमा रहा है, यानी इस टेबल को देखोगे कहोगे 0 रुपये कमा रहा है। मगर यहाँ जब आप देखोगे ना, तो 0 के साथ साथ आपको पीछे के पूर्व अनुमान ऐसे ही पता चल जा रहे हैं कि इसके पहले बहुत ज़्यादा कमाता था, अब क्या हो गया है, 0 हो गया है। जबकि यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, जून में इतना, जुलाई में इतना, मई में इतना, फिर कम ज़्यादा आप करेंगे। जबकि आपके सामने ग्राफ है ना, आप पूरे उसकी पोजीशन को क्या कर दे रहे हैं, एक साथ एनालाइज कर ले रहे हैं। जैसे क्या है, जनवरी में 1,000 कमा रहा है, फरवरी में कहाँ आ गया 500, यानी कम हुआ, कम हुआ। फिर इसके बाद क्या हो गया, मार्च में क्या हो गया, फिर 1,000, अप्रैल में कितना है 2,000 रुपये है, फिर मई में कितना है 4,000 रुपये है। फिर उसके बाद क्या होगी, इसकी कमाई क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको टेबल बार बार जैसे देखते हैं तब आपको एनालाइज होता है, मगर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट चीज़ों को ऐसे ही समझते चले जाएंगे। कोई भी पूछेगा, एनी टाइम पूछेगा, ग्राफ आपके सामने है तो आप देख करके समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति परिस्थिति कैसी है। नहीं समझे, नहीं समझा मेरी बात? यानी ग्राफ जब सामने रहता है तो इस ग्राफ की सहायता से हम किसी प्रत्येक क्षण पर अगर चीज़ों को जानना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये अर्निंग है, यानी जून, और ये आपका क्या हो गया, मई, जून, जुलाई, जून और जुलाई हो गया।
अब आपसे पूछा जाए कि जून और जुलाई के बीच में यानी जो 10-15 दिन है, ऐसी स्थिति क्या होगी, जहाँ आपका अप्रैल है, ये मई है, ये जून हो गया, ये वाला क्या हो गया, जुलाई हो गया। जिसके बीच में पूछेगा तो आप तुरंत ऐसे एक लाइन खींच करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि समय ये इतना पैसा कमा रहा होगा। क्या इसमें अनुमान लगा लोगे? बताओ, अगर मैं कहूँ कि मई और जून के बीच में उसकी स्थिति क्या है, कैसा कमाई हो रहा था, तो मई, ये आपका अप्रैल, ये क्या है मई, ये क्या है जून, और ये क्या हो गया जुलाई। चलो ऐसे कंडीशन क्या होगा, मई और जून के बीच में पूछेगा तब ये लाइन खींच करके ऐसे करते चले जाओ, जहाँ काटेगा इधर से बढ़ा दोगे तो एक अनुमान आपको मिल जाएगा। जबकि इसमें कोई अनुमान मिलेगा नहीं। इसी वजह से चीज़ों का हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यानी ग्राफ बना करके किसी भी गतिशील वस्तु का, जो आपका चैप्टर है मोशन, किसी भी गतिशील वस्तु की प्रत्येक क्षण पर, मैं बताया था क्षण में ताक्षणिक चाल है, इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल मतलब उस विशेष क्षण पर उसकी चाल कितनी है, आप ग्राफ से ही समझ सकते हैं, इस टेबल से नहीं समझ सकते हैं। क्या प्रत्येक क्षण का टेबल बन सकता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 ऐसे टेबल बनाओगे, कितना बड़ा डाटा हो जाएगा। और पढ़ोगे कैसे, पढ़ पाओगे नहीं। मगर जब हम ग्राफ बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, छोटे से समय से लेकर के बहुत बड़े समय तक की चीज़ों का क्या हो जाएगा, अध्ययन किया जा सकता है, उसके गत से संबंधित, उससे स्थिति से संबंधित। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो मैथ हो, आप फिजिक्स में जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हो तो है। समझ में? अब कोई पूछे कि ग्राफ आप क्यों पढ़ते हो, किसी चीज़ का ग्राफ बनाने की क्या ज़रूरत है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, ग्राफ की सहायता से फिजिक्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटे समय या बहुत बड़े समय में किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिति, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि का निर्धारण किया जा सकता है। इस वजह से हम ग्राफ बनाते हैं। जबकि टेबुलर फॉर्म से यानी ऐसे सारणी की सहायता से हम उसके तात्क्षणिक चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते और ये भी तुलना नहीं कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ग्राफ की सहायता से बड़े आसानी से हम उसकी स्थिति और उसमें होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। इसी वजह से हम ग्राफ पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब ग्राफ के प्रकार क्या है, ग्राफ के प्रकार, तो ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा ये बताओ, जब आप गति के समीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें कौन कौन सी राशि आई थी? सबसे पहले आया था दूरी, तो दूरी और विस्थापन फिर आप पढ़े, फिर उसके बाद आप चाल पढ़े, फिर उसके बाद आप क्या पढ़े, वेग पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, त्वरण पढ़े। तो जितनी राशियां पढ़े हैं उन सभी राशियों का समय के साथ कुछ न कुछ संबंध था, समय के साथ सबका संबंध था कि नहीं? इस वजह से हम लोग ग्राफ को अगर देखा जाए तो यानी सरल रेखा में गति के दौरान फिजिक्स में जो ग्राफ का वर्गीकरण है, ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के प्रकार, वो ग्राफ आपका बटा है, इन जनरल कहते हैं स्थित समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। दूसरा आपका है गति समय ग्राफ, यानी वही वेग और चाल हो जाएगा, ठीक है, गति समय ग्राफ। और तीसरा है आपका त्वरण समय ग्राफ। स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक है दूरी समय ग्राफ और एक क्या है, विस्थापन समय ग्राफ। और गति को ये बांटा गया है चाल समय और एक क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ, ठीक। और फिर त्वरण को दो भागों में बांटा गया, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ठीक। फिर दूरी समय, विस्थापन समय, चाल समय को भी दो भागों में बांटा गया, एक समान चाल और असमान चाल। और वेग को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये भी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये भी है। दोनों तरह का ग्राफ आपको पढ़ना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 60 में, एक समान चाल और फिर क्या, असमान चाल। समय अपना इंक्लूड करने लगा लेना, सबके साथ समय रहेगा। ऐसे वेग में भी क्या है, एक समान वेग समय ग्राफ
एक समान वेग समय ग्राफ और एक क्या है असमान वेग समय ग्राफ। इतना आपको पढ़ना है। अब वो आपकी बुक में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, मगर इतनी चीज़ों पे हमें क्या करना है, फोकस करना, आपको बता देना। ठीक, सबसे पहले ग्राफ किसे कहते हैं। अभी मैं आपको बताया कि ग्राफ आप क्यों पढ़ते हैं। ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, किसी भी गतिशील वस्तु की अति अल्प समय या लंबे समय के दौरान उसकी स्थिति, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि का निर्धारण सरलता पूर्वक करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जो कि सारणी से संभव नहीं है। अब ग्राफ किसे कहते हैं, जब किसी भी वस्तु की स्थिति समय, यानी स्थिति के साथ क्या समय, वेग के साथ समय, चाल के साथ समय, इन्हें क्या करें, एक नॉर्मल प्लेन मतलब आपका जो कागज है, उस कागज पे क्या करें, दर्शा देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है। अगर स्थिति और समय दर्शाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, स्थिति समय ग्राफ। और ग्राफ में एक चीज़ और फिक्स है, क्या है, जैसे आप ग्राफ खींचते होते हैं कि एक्स एक्सिस और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है ना, होता है कि नहीं, एक क्या होता है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के दौरान, एक्स एक्सिस यानी समय एक्स पर आप हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, समय, क्या लोगे, समय, और वाई एक्सिस पे जो ग्राफ रहेगा, जो ग्राफ मतलब जैसे दूरी समय ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे क्या लोगे, दूरी, क्या लोगे, दूरी। अगर मान लो विस्थापन समय ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे क्या लोगे, विस्थापन लोगे। चाल समय ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे क्या लोगे, चाल। जो भी रहेगा वो जाएगा वाई एक्सिस पे, और समय हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा, फिक्स है। ठीक है ना, समझ आ गया। चलो लिखो ग्राफ के बारे में। किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिर समय ग्राफ, स्थिर समय ग्राफ में क्या होगा, जैसे अगर आपको लिखना है कि स्थिर समय ग्राफ किसे कहते हैं तो कैसे बताओगे। मैं आपको बताया है कि सबसे पहले फिक्स रहेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, समय रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या है, जो ग्राफ है उसे ले लेना है। देखिए ऐसा ग्राफ जिसमें एक्स अक्ष पर समय हो, एक्स अक्ष पर समय हो तथा वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन हो, दूरी या विस्थापन हो, तो उसे दूरी या विस्थापन हो तो उसे स्थिर समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, देखो यानी एक्स एक्स पे आपको क्या लेना है, समय, और वाई एक्स पे क्या ले लीजिए, दूरी या विस्थापन ले लेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, स्थिर समय ग्राफ। अगर दूरी ले लेंगे तो दूरी समय ग्राफ, और विस्थापन ले लेंगे तो विस्थापन समय ग्राफ कहा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या लिए हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लिए हैं, समय लिए हैं, किसमें, सेकेंड में, और वाई एक्सिस पे दूरी लिए हैं, किसमें, मीटर में, किसमें ले लिए, मीटर में, और ग्राफ बना दिए। ग्राफ बनाने का मतलब चाहे एक टेबल आपको दे फिर उससे ग्राफ बनाइए। टेबल मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पर उसकी क्या है, स्थितियाँ क्या है। चलो तो टेबल ही बना लेते हैं। भाई देखो सारणी टेबुलर फॉर्म को ही तो हम ग्राफ में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कौन बताएगा, टेबुलर फॉर्म को हम ग्राफ में क्यों बनाते हैं, बोलो जी। मतलब कि बहुत अल्प या बहुत लंबे समय अंतराल का अध्ययन हम ग्राफ से ही कर सकते हैं, टेबल से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक टेबल हमारा हो गया क्या, समय,
और एक क्या हो गया दूरी। समय क्या 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे में लिया। दूरी क्या है 1 सेकेंड पे हमारी दूरी मान लो है मीटर में लिया है ना, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 20 मीटर फिर 6 मीटर और फिर कितना 5 मीटर। अब इसी को क्या बनाना है ग्राफ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 और 4 सेकंड के बीच में उसकी क्या स्थिति है, वो तेजी से चल रहा है कि धीरे से चल रहा है कि कैसे चल रहा है, क्या ये बता देगा। मगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पूरी जानकारी आपको जाएगी, तेजी से चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, तुलना कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3 सेकेंड और 3 और 4 सेकेंड के बीच में, जैसे 2 सेकेंड में 4 मीटर 3 सेकेंड में 10 मीटर 4 सेकेंड में 20 मीटर, दूरी तो ज़्यादा है, दूरी बिल्कुल ज़्यादा तय कर रहा है, यानी इसकी चाल तो बढ़ ही रही है। मगर किस अंतराल में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसे बताने में आपको टाइम लगेगा। आपने क्या बता लेंगे, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं बता पाएंगे, मगर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि ग्राफ बना लेंगे तभी देखना ग्राफ से पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड दूरी कितना है 2 मीटर, मैक्सिमम कितना मीटर है जी 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 2 ले लो ना, यानी ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये कितना मीटर है 6 मीटर है, 8 मीटर 10 12 14 16 18 कितना हो गया। अब आप क्या करेंगे 1 सेकेंड में कितना मीटर है 2 मीटर, ऐसे बनाएंगे। फिर 2 सेकेंड पर 3 सेकेंड पर 10, 4 सेकेंड पर 4 सेकेंड में कितना है बोलो 20 है, 5 सेकेंड पर 6 मीटर, 5 सेकेंड में कितना मीटर है। फिर इसके बाद 6 सेकेंड में 5 मीटर है, चलो 6 सेकेंड कर दिए 5 मीटर, 5 मीटर कहाँ होगा इसी बीच में नीचे, ये सभी बिंदु मिले हैं, इन सभी बिंदुओं को मिलाओ। हो गया। अब मैं क्या पूछ रहा था कि बताओ किस समय अंतराल में ज़्यादा तेजी से चल रहा है। तो देखो अब ग्राफ में क्या है कि अगर दूरी समय ग्राफ है, क्या है दूरी समय ग्राफ, और वो अगर दूरी की तरफ मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है दूरी की तरफ, जिधर मुड़ेगा वो बढ़ रहा है। क्या मैं बोला, जिधर मुड़ेगा वो बढ़ रहा है। अब ये बताओ ग्राफ देख रहे हो, अभी किधर था समय की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ मुड़ा है कि नहीं, ऊपर की तरफ मतलब क्या है दूरी की तरफ मुड़ रहा है, यानी इधर इसका चाल 100% बढ़ रहा है। नहीं समझे बात को, देख क्यों मैं कर दिया, क्योंकि चाल बराबर, देखो जरा चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी बढ़ेगा तो चाल 100% बढ़ जाएगा, और समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ग्राफ जिधर या तो एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा या तो वाई एक्सिस की तरफ झुकेगा। पहली चीज, अगर ग्राफ आपका किधर झुक रहा है, जैसे यहाँ पर देखना है किधर टिल्ट है समय की तरफ, समय तरफ झुका, इसकी तुलना में किधर झुका हुआ है समय तरफ झुका है, यानी 100% यहाँ पे जो चाल है, यहाँ पे चाल मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो चाल है वो 100% 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच की चाल से क्या है कम नहीं होगा। अब तुम निकालो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितनी दूरी तय किया है, 2 मीटर था 1 सेकेंड पर, फिर कितना मीटर गया 4 मीटर गया, कितना मीटर चला 2 मीटर चला। नहीं समझे, 1 सेकेंड में कहाँ था 2 मीटर पे, चलो यहाँ लाइन में से समझो, यहाँ से स्टार्ट किया है 1 सेकेंड में 2 मीटर यहाँ पर है, फिर अगले सेकेंड में 4 मीटर यहाँ पे आ गया, चला तो 2 ही मीटर ना, और समय कितना लगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का समय कितना है 1 ही सेकेंड अंतर है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो चाल है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब आ जाओ 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में ये कितना दूरी, देखो 4 था कितना गया 10, तो कितना चला 6 मीटर,
यानी 6 मीटर पर सेकेंड आया, और समय 1 ही सेकेंड है, यानी इसकी चाल 6 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। आप निकाले, इतना टाइम लगा और मैं ऐसे ही बता दिया। अब समझा, इसीलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि ग्राफ की सहायता से किसी भी वस्तु की स्थिति, चाल, वेग, त्वरण का निर्धारण बड़े ही तार्किक ढंग से बहुत जल्दी से किया जा सकता है। अब समझ में आ गया, बोलो। तो इसका ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ, जिधर झुका वो बढ़ा, फार्मूला तुम्हें याद ही है। अब फार्मूला याद है तो जो जैसे यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्राफ इधर झुक रहा है दूरी की तरफ, यानी दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ेगी तो 100% चाल बढ़ेगा, क्योंकि चाल दूरी की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अब ये देखो, इसकी बेंडिंग और इसकी बेंडिंग देखो, ये और ज्यादा झुक गया है ना, यानी 100%। जैसे इसका नाम अगर हम लिखें A, B, C और D लिखें, अभी NCERT क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, कहाँ चाल ज्यादा है, कहाँ चाल कम है। 9th में भी क्वेश्चन था, मैं कराया था, जो पढ़े हैं 9th में उन्हें सब बता रहा हूँ कैसे क्या होता है, मगर जो नहीं पढ़े, अधिकतर लड़के पढ़े 9th में पढ़ते ही नहीं है, बस वो इक्वेशन भी बराबर U + AP बता करके ग्राफ छोड़वा दिया जाता है, नहीं पढ़ाते हैं। अब समझा, बोलो। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा इधर झुका है ना जी, CD देखो, CD में चाल और ज़्यादा है, मैं निकाल के बता रहा हूँ कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही, क्योंकि ये इसकी तुलना देखो, ये ऐसे जा रहा थी और झुक गया है इधर, यानी 100% इधर इसका चाल क्या हो जाएगा, क्या हो गया, और बढ़ गया। तुम निकाल के देखो, C पर कितना दूरी है, यही ग्राफ से समझो, टेबल मत देखो। C पर कितना दूरी है, 10, C पर कितना दूरी है 10, और समय कितना है 3 सेकेंड। तो चलो यहाँ 10 मीटर और समय 3 सेकेंड लिख लिया। D पर कितना है 20 और समय कितना सेकेंड है जी, तो समय का अंतर 1 सेकेंड, दूरी का अंतर 10, यानी यहाँ इसका चाल क्या है, दूरी बटे चाल करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा आया कि नहीं, अब समझ में आ गया, बोलो। तो जो पूरी कहानी में शुरू से बताया था कि जब भी आप ग्राफ पढ़ते हैं तो क्या मैं बताया था, किसी भी गतिशील वस्तु की बहुत छोटे समय अंतराल, बहुत बड़े समय अंतराल में स्थिति का निर्धारण बिना किसी परेशानी के जल्दी से करने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और जो आरोग्य सेतु ऐप की मैं बात कर रहा था, उसमें भी देखना ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे। ये क्या बता रहा है, 2 ग्राफ बनाते हैं, एक ये बताते हैं कि जो पॉजिटिव हो रहा है, और एक रेड या ब्लू कलर से ऐसे बनाएगा, रिकवरी वाला, ऐसे। आप समझ जाएंगे कि इस दिन, जैसे ये लाइन में बना दिया, इस दिन क्या है, पॉजिटिव कम हुए हैं, रिकवरी क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। और नहीं तो आप उस डेट को जा करके उसमें देखते कि नहीं, जब डेट को देखते तो आपको टाइम लगता है, भाई इतनी करोड़ लोग क्या है, जो भी चाहिए। तो ग्राफ से डाटा को बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसीलिए हर जगह ग्राफ बनाया जाता है। देखो शेयर मार्केट में ग्राफ चलता है, टेबल बना देते, कितना बड़ा टेबल बनता है, कैसे भी चीज़ों को समझते हैं, मगर उसका क्या बनाते हैं, ग्राफ। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ग्राफ चलता है, हाँ यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ग्राफ बनता है, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या हो रहा है, कितने व्यू हैं, किस समय पे ज़्यादा व्यू है, किस समय पे कम व्यू है, पूरी चीज़ें डे बाई डे ऐसे ग्राफ बनाकर, तो आप इससे सीख जाएंगे ना। बताओ, इतने लोग हैं, इतने सब्सक्राइबर, हम कैसे जानेंगे कि हमारा वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है, कम देखा जा रहा है, ग्राफ बना दिए। अब ग्राफ कैसे बनता है जानते हैं, चैनल का मिलता है, ऐसे ग्राफ बनता है। इधर दे देगा डे, क्या दे देगा, डे, और इधर डे मतलब क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है, यह आवर दे देता है। और इसके बाद इधर क्या देगा जानते हो, इधर देगा व्यू। अब चैनल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जो बहुत बड़े चैनल है उनका पहला ही लाइन रहता है कि 1 मिलियन, और जो छोटे मोटे चैनल वाले हैं उनमें क्या रहता है, 20, 25, 50 अकॉर्डिंग 1, 2 से चालू होता है। अरे आपका 1 मिलियन नहीं जा रहा है तो क्या, कैसे डाटा बना देंगे, हाँ जैसे 20, 25, 50 ऐसे बनाएंगे। अब देखो ऐसे डाटा चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे होते होते ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, अब तुम समझ जाओगे, क्या समझोगे, ये 20 वाली लाइन है, यानी मंडे को 20 से ज़्यादा लोग देखते हैं। अब ये नीचे होने का मतलब कि कम व्यू आ रहा है। अब टेबल बना देंगे तो क्या समझ जाओगे क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से किसी भी चीज़ की बहुत छोटे समय या बहुत बड़े समय तक का बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए हर चीज़ों को ग्राफ में बताया जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यदि घटना असमान हो, क्या हो, असमान, जैसे मैं बताया था चाल बराबर दूरी बराबर चाल मिलते समय, ये तब लगता है जब त्वरण शून्य हो, जब त्वरण क्या हो, शून्य हो। और मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो क्या वो नियत त्वरण से चलेगी,
क्या वो नियत चाल से चलेगी नहीं, कभी इसका चाल ज़्यादा होगा, कभी इसका चाल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आप फार्मूला लगाओगे? कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो उसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। और ग्राफ बना करके अभी आपको मेथड बताएंगे कि कैसे उसका चाल वेग का निर्धारण कर सकते हो। अभी तो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ ना क्या होता है। अब आपको पढ़ाएंगे कि दूरी समय ग्राफ से कैसे चाल निकालेंगे। अगर दूरी समय ग्राफ दिया है उस समय अंतराल में चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तब आप उससे क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी चालू कर लेंगे। समझना? चलो, तो आप क्या लिखे थे सबसे पहले, स्थित समय ग्राफ। क्या लिखे थे, स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ में समय हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दूरी या क्या रहेगा, समय रहेगा। जैसे मैं ये क्या बना दिया हूँ, दूरी समय ग्राफ। क्या बना दिया हूँ, दूरी समय ग्राफ। और दूरी समय ग्राफ आप भी ऐसे इसका टेबलर फॉर्म बना करके इस ग्राफ को बना दें। और यही अगर विस्थापन लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन समय ग्राफ हो जाएगा। करिए, समय ग्राफ के प्रकार। दूरी समय ग्राफ के प्रकार। तो दूरी समय ग्राफ कितने प्रकार का बटेगा बताओ। सबसे पहले क्या रहेगा, दूरी समय। दूरी समय में नंबर 1, तो सबसे पहला ग्राफ रहेगा वो आपका रहेगा विरामावस्था में, यानी वस्तु क्या हो, विरामावस्था में, विरामावस्था। फिर दूसरा रहेगा कि एक समान चाल से क्या करे, गति करे। और तीसरा क्या है, असमान चाल, असमान चाल से गति करे। इन 3 स्थितियों में वस्तु का आप क्या सीखेंगे, दूरी समय ग्राफ। जैसे रुके हैं, कोई वस्तु रुकी है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, समय का मान बढ़ता चला जा रहा है, मगर आपकी दूरी चेंज हो रही है नहीं, यानी क्या हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ जब वस्तु क्या है, विरामावस्था में। दूरी समय ग्राफ जब वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से आप चल रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलते चले जा रहे हैं, ना तो आपकी चाल बढ़ रही है ना तो घट रही है, ऐसे कंडीशन में। और असमान चाल जो डेली लाइफ में होता ही है, जैसे कभी आपका चाल बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो आप दूरी तो तय करते ही हो ना। ऐसे कंडीशन में उसका ग्राफ कैसे बनेगा, असमान चाल। असमान चाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक गति बढ़ रहा हो, गति बढ़ रहा हो, और एक गति क्या हो रहा हो, घट रहा हो। यानी एक ऐसी स्थिति जब गति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक ऐसी स्थिति जब गति घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहला, जब वस्तु विरामावस्था में रहेगा तो उसका ग्राफ, इधर समय लेंगे, इधर क्या लेंगे, दूरी, एक सीधी रेखा होता है समय अक्ष के समांतर। देख लो, क्यों, क्योंकि मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड कुछ भी लोगे, दूरी हर स्थिति में वही आएगी कि नहीं, बोलो। जब भाई ये देखो दूरी, जैसे मान लो आप जो भी है 10 मीटर पे आप हैं, तो 1 सेकेंड पर भी 10 मीटर पे हैं, 2 सेकेंड पर भी 10 मीटर पे हैं, 3 सेकेंड पर भी 10 मीटर पे हैं, 4 सेकेंड पर भी 10 मीटर है, और आगे भी वही रहेंगे। समझना? यानी यदि दूरी समय ग्राफ में ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। किस अवस्था में है, विरामावस्था में। और क्लियर हो गया, समझ आ गया कि नहीं। अभी आपको मैथमेटिकल तरीके से बताएंगे। स्लोप अभी तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, दूरी, हर ग्राफ का स्लोप निकाला जाएगा। दूरी समय ग्राफ का स्लोप यानी ढलान निकालो, 4 समय ग्राफ का ढलान और क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका चाल क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है। स्लोप अभी आपको बताया ही नहीं, अभी तो आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट ही करे हैं ना। ये जानते रहिए कि दूरी समय ग्राफ में अगर ग्राफ क्या है, समय के समांतर है, तो वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में, चाहे वो दूरी समय ग्राफ हो चाहे विस्थापन समय ग्राफ हो।
अब एक समान चाल का ग्राफ कैसे बनता है? एक सीधी रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? एक सीधी रेखा, और वो समय के साथ क्या बनाएगा? न्यून कोण। क्या बनाएगा? न्यून कोण बनाएगा हमेशा। अब न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ देख रहे हो ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है ना, एक सीधी रेखा होगा और समय के साथ क्या बनाएगा? न्यून कोण। कैसे एक समान चाल है? जैसे देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये इक्वल डिस्टेंस लेकर के आप ऐसे लाइन खींचते चले जाओ। देखो इक्वल डिस्टेंस नहीं है ना, ऐसे कंडीशन में ये आप देखेंगे ना, जब इक्वल डिस्टेंस नहीं करके इसे ऐसे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये जो इसके बीच की स्पेस है वो सेम आता चला जाएगा। यानी हर वो समय अंतराल में समान दूरी क्या कर रहा है? तय कर रहा है। ऐसे कंडीशन वगैरह का टेबल बनाने के लिए तो 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर, ऐसे दो बढ़ता चला जाएगा। तो उसकी चाल क्या है? एक समान चाल है। और एक समान चाल में क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा होगा, समय से न्यून कोण बनाएगा। अभी कल इसे डिटेल में बताएंगे, स्लोप बताने के बाद स्लोप समझा देंगे तब इसे डिटेल में बताएंगे। मगर हाँ, आपसे ग्राफ ही पूछा जाता है, ऐसे ग्राफ बना के पूछेगा बताओ उसकी चाल कैसी है, आपको ये चीज़ें याद रहना चाहिए। कई लड़के कहते हैं कि अगर सीधी रेखा है तो विरामावस्था में है, ये याद करते हैं बेवकूफ़ों की तरह। सीधी रेखा है, समय के समांतर है, विरामावस्था में है। और जबकि वो ग्राफ वेग समय ग्राफ अगर हो जाए, कौन सा ग्राफ हो जाए? वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ में सीधी रेखा हो जाएगा तो विरामावस्था है कि एक समान वेग से चल रहा है। अरे भैया 10 मीटर पर सेकेंड वेग है, 1 सेकेंड पर भी वही है, 2 सेकेंड पर भी वही है, 3 सेकेंड पर वही है, 4 सेकेंड पर भी वही है। तो विरामावस्था है कि एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। मगर लड़के कहते नहीं, हमारे सर जी तो बताए थे अगर वो समांतर है तो विरामावस्था है। अरे दूरी समय ग्राफ में, इसमें दूरी समय ग्राफ में अगर वही चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ है और वो समय से समांतर है तो उसका चाल क्या है? शून्य नहीं है, बल्कि एक समान चाल या एक समान वेग से गति कर रहा है। चीज़ों को रटना नहीं, आपको क्या करना है? समझना है। इसे कर लीजिए। हाँ, इतना जरूर करिए कि दूरी समय ग्राफ कितने प्रकार का है? विरामावस्था में हो, एक समान चाल से गति कर रहा हो, असमान चाल से गति करे। असमान चाल में 2 कंडीशन, गति बढ़ रहा है या गति घट रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं आइडिया दिया, गति बढ़ रहा है का ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। असमान, देखो असमान चाल हो और बढ़ रहा हो, इधर आप समय ले लिए और इधर क्या ले लिए? दूरी ले लिए। ऐसे कर लेंगे बस। असमान रूप से बढ़ रहा है ना, असमान है तो सीधी रेखा नहीं होगा, कर्व होगा और इधर की तरफ ऐसे मुड़ता चला जाएगा। इधर की तरफ नहीं, दूरी की तरफ। हाँ, और पता चलिए आप थोड़े से इधर समय कर लिया, इधर दूरी कर दिया, कहा असमान चाल बताओ, तो हमारे गुरु जी कहे थे इधर की तरफ। यही तो होता है ना, सब रटते हो, रटना नहीं। अब दूरी इधर है ना तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। मगर हाँ, अगर बढ़ रहा है तो किधर मुड़ना है? दूरी की तरफ मुड़ना है। इधर मुड़ना है, दूरी तरफ। इसीलिए तो बुकों में फिक्स कर दिया गया है ना कि समय कहाँ रखना है? एक्स अक्ष पर, और बाकी सबको वाई अक्ष पर। इससे जो रखने वाले लड़के उन्हें बड़ा राहत सुविधा रहता है कि चलो फिक्स है, गुरु जी मैं बताएं फिर मुड़ गया, हो गया काम, मुड़ गया। मगर जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के वो चेंज करा, तब आपका मामला क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तब वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ही रहेगा। आप समझ में आ गया? अगर घट रहा है तो इसका ग्राफ कैसे होगा जी? इसे रेज करते हैं। घट रहा है तो किधर? समय की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। अब समझ में आ गया? कल बताएंगे, स्लोप बताने के बाद इन चीज़ों को समझाएंगे। आज करना है कर लीजिए या रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जाने तो कल बताएंगे, इसे फिर से बनाएंगे ना। कल से बताएंगे ना, बोल रहा हूँ।